आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रवासी मजदूरों को हवाई यात्रा करवा रहे हैं, उन्हें अपने घर भेज रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग बैग लेकर तैयार है, बस यहां पर मौजूद है और ये बस इन्हें लेकर यहां से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। तो क्या इंतज़ाम आपने किया है और किस तरह से किया है? बताया गया है कि जो सांसदों को रिजर्वेशन मिलता है उसके तहत आप इन्हें हवाई यात्रा करवा रहे हैं। देखिए, एक सांसद को साल भर में 34 फ्लाइट मिलती है कि 34 बार 17 फ्लाइट अप डाउन या 34 बार फ्लाइट का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसे बातचीत में हमारे सहयोगी साथी हैं अजीत त्यागी जी, उन्होंने कहा कि भाई आप इन फ़्लाइट्स का इस्तेमाल प्रवासी मज़दूरों के लिए कीजिए। तो मुझे लगा ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छी सोच है। तो मैं अपने जो साल भर की फ़्लाइट्स का इस्तेमाल प्रवासी मज़दूरों को बिहार पहुंचाने के लिए, पटना पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। इसके अलावा भी बहुत सारे सहयोगी साथियों ने मदद की है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी मदद की है। तो कल एक और फ्लाइट से प्रवासी मज़दूर, करीब 180 प्रवासी मज़दूर कल भी जाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ये भी हुआ कि अभी भी प्रवासी मजदूर जो हैं वो दिल्ली में या अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार से भी आपने मांग की थी। आपको लगता है कि जब अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रवासी मजदूरों का फंसा रहना कहीं ना कहीं एक मुश्किल की बात है? देखिए, ये तो शुरू से योजना बनाने की आवश्यकता थी। अब आज उसकी निंदा आलोचना कितनी बार करेंगे, कितनी बार कहेंगे। रेल की पटरियों पे कटकर प्रवासी मज़दूर मर गया, रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना का शिकार हुआ, पैदल चलते चलते मर गया। तो ये तो तमाम ऐसे, मुजफ्फरपुर के स्टेशन का वो दृश्य कौन भूल सकता है जहाँ पे एक माँ की जान चली गई थी और उसका बच्चा अपनी माँ की बेजान ज़िंदगी के ऊपर से चादर हटा रहा था। कौन भूल सकता है? तो मुझे लगता है कि ये इस समय संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता थी। चलिए, वो जो कर रहे हैं अपना जानेंगे वो। लेकिन लेकिन सांसद हम होने लोगों के से नाते जो प्रयास हो सकता है। केंद्र सरकार से सांसद होने के नाते अभी क्या आप अपील करते आए हैं? क्या आप लोगों की बातचीत हुई है कि प्रवासी मजदूर जो रह गए हैं, जिन्हें आप नहीं भेज पा रहे हैं, उन्हें भी भेजा जाए? तो हमने तो कई बार मांग कर ली और हमने तो ये भी कहा कि भाई आपकी 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों की प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने की क्षमता है। अब सरकार खुद कह रही है कि हमने 57 लाख लोगों को अब तक पहुंचाया। तो ये 1.5 महीने चक्कर कटवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 1-2 दिन में ही सारे प्रवासी मज़दूरों को पहुंचाया जा सकता था, लेकिन उनको परेशान किया गया। अब जानबूझ के किया गया कि क्यों किया गया, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं, लेकिन इसके कारण बहुत कष्ट में प्रवासी मज़दूर रहा, ये सच है जो सबके सामने दिखा। यहाँ पे प्रवासी मजदूर हैं हमारे साथ, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। ये तमाम वो लोग हैं जो इस बस के ज़रिए एयरपोर्ट पहुँचेंगे। इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। निज़ामुद्दीन, ये बताइए कि इससे पहले हवाई यात्रा की है? सर, पहले तो कभी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ हवाई जहाज़ से। संजय सर शुक्रगुजार हूँ मैं उनका, और जो भी प्रवासी मज़दूर के लिए उन्होंने सोचा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कभी फ़्लाइट पे चढ़े नहीं, वो आज उनके वजह जो है फ़्लाइट पे सफ़र कर रहे हो। लेकिन आप कहाँ फंसे हुए थे? क्या काम के लिए आप दिल्ली आए हुए थे? सर, हम त्रिनगर में थे फंसे हुए, और हमारा काम है कढ़ाई का हमारा काम होता है। आज हमारा सारा काम धंधा भी चौपट हो गया, सारा बंद हो गया है। तो सर 2 महीने से मैं फंसा हुआ था वहाँ, और मुझे गांव जाना बहुत ज़रूरी पड़ रहा है। चलिए, तो ये 2 महीने से फंसे हुए थे, कढ़ाई का काम करते हैं, कारीगर हैं, और ऐसी स्थिति में अब इंतज़ाम किया गया है कि इन्हें फ़्लाइट से बिहार भेजा जाए। सांसद संजय सिंह की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। अभी भी कई ऐसे प्रवासी मज़दूर हैं जो अपने घर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।